नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास संवाद करने के लिए। हम सब की प्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा जी नहीं रही। शारदा सिन्हा जी के गीत सुनकर हम सब बड़े हुए हैं। आज भी जब छठ का मौका आता है, उनके कर्ण प्रिय गीत, उनके मधुर संगीत हमारे कानों में गूंजती रहती है। हम देश दुनिया में जहां भी रहें, शारदा सिन्हा के गीत बजते ही हमें छठ याद आने लगता है। गाँव हम सब वापस लौटने की तैयारी करने लगते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को पता है कि छठ उनके लिए क्या मायने रखता है। यह हमारे जीवन का आधार है, यह हमारे संस्कृति का हिस्सा है, यह हमारे सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा वो पर्व है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहीं भी रहें, छठ को नहीं भूल सकते। जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से छठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अर्घ देने से लेकर उनके वंदना के लिए हम कहीं भी रहें, हम सबसे पहले छठ में घर जरूर आते हैं। आज जब शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही तो उनकी याद फिर से ताज़ा हो गई है। आपको बता दें कि कल रात एम्स में उनकी निधन हुई है। उसके बाद से पूरे देश में शोक संवेदनाओं का दौर चल रहा है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम भी उन्हें अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी संगीत जब भी आप सुनेंगे, आपके अंदर से एक स्पंदन महसूस होगा, आपकी आंखों में आंसू सहज रूप से आने लगेंगे। ये छठ हमारे लिए इमोशन का पर्व है। छठ जो है एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी तरह का अंधविश्वास, पाखंड बिल्कुल नहीं है। छठ हमारे लिए एक ऐसा पर्व है जो लोक संस्कृति का आधार है। इसमें न तो कोई पुजारी की आवश्यकता होती है और न ही हमें किसी तरह का अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक ऐसा पर्व है जो सामूहिकता को याद दिलाता है। एक ऐसा पर्व है जो समाज के सभी वर्गों को जोड़ता है, जो जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर है। एक ऐसा पर्व है जहाँ पे आप हम सब एकाकार हो जाते हैं। हम उन पूजते हैं जो इस धरातल को, इस धरती को और इस पूरे प्रकृति को चलाते हैं। यानी हम भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। भगवान भास्कर जिनके बगैर इस धरा की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे कठिन पर्वों में से छठ पर्व को माना गया है। ये 4 दिनों का पर्व शुरू हो गई है। इस वक्त जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, ऐसी स्थिति में वहां से कहीं दूर जाना हमारे लिए, पत्रकार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन छठ का मौका है तो ऐसे में गांव हमें खींचे चली आई और हम 550 किलोमीटर दूर अपने गांव गोपालगंज के मोहम्मदपुर बंगरा घाट आ गए। इस नदी के किनारे, ये वही नदी है जिसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार में लोग इसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं। गंगा की ये सहायक नदी है और ये नदी आपको नेपाल से निकलकर सोनपुर में पहुंचते ही ये गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा में संगम होता है। वहीं पर आपको हरिया क्षेत्र का मेला भी लगता है, जो छठ के ठीक 10वें रोज आपको सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला लगता है। और कहते हैं कि एशिया का पशु का सबसे बड़ा मेला है। इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि छठ का मौका है और शारदा सिन्हा जी हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका गाया हुआ संगीत, उनकी लोकप्रिय कर्णप्रिय गीत हमारे बीच हमेशा बने रहेंगे। हमारे बीच हमेशा हमारे लिए वो एक प्रेरणा का काम करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि इस मौके पर भारत सरकार ने अब तक उन्हें पद्मश्री दिया है, पद्म विभूषण से नवाजा है। अगर हो सके तो उन्हें भारत रत्न दे, क्योंकि अभी तक हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका में जो संगीत शारदा सिन्हा ने गाया है, वैसे गीत शायद ही कोई गा पाए। जिनके गीतों में एक अलग सा झंकार है, एक अलग सा खिंचाव है। इन गीतों में आपको तमाम तरह के बड़े बड़े बैंड वाले बाजे, शोरगुल वाले तमाशे नहीं मिलेंगे। आपको सुकून देने वाली ये गीत है और इन संगीत से हर कोई अपने आप को जोड़ता है। शारदा सिन्हा अपने आप में एक बिरले गायिका है जिन्होंने जीवन पर्यंत फुहड़ता से दूर रही, अश्लीलता से दूर रही। मैंने अपने 25 साल के पत्रकारिता लाइफ में 2 बार उनका इंटरव्यू किया है और अपने साक्षात्कार में उन्होंने हर बार यही कहा है कि हमारे लिए, समाज के लिए कुछ ऐसे संगीत देने हैं
जो समाज को एक नई राह दिखाए, समाज में एक परंपरा को कायम रखे। ऐसी गीत नहीं गाना है जिसकी रचनाओं से समाज को गलत संदेश दे, युवाओं पर गलत प्रभाव पड़े। यानी ममतामयी माँ की तरह एक भूमिका निभाने वाली हमारी कालजयी गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। अगर हिंदी के गीतों की बात करें तो जैसे लता जी को आप याद करते हैं, उसी प्रकार से भोजपुरी और मैथिली के लिए शारदा सिन्हा जी हैं। विवाह के गीतों में अगर कहें तो उनके गाए हल्दी के गीत आज भी लोगों को याद रहते हैं। बॉलीवुड ने भी उनके संगीत का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में किया है और आज भी उन गीतों को आप सुनकर सहजता से थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। यानी ये बोध कराता है कि अच्छी संगीत अगर आप गाएं तो आपके दिल को सुकून देगा। शारदा सिन्हा को एक बार फिर से सत सत नमन।